श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला 114 वर्ष पुराना है और यह सिंधिया राजवंश की देन है। ग्वालियर व्यापार मेले की तैयारियां शुरू। 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक चलेगा मेला। मेले में दुकानें सजना हुई शुरू, बाहर से आए कारोबारी। दिसंबर आधा बीत गया है और हर किसी को मेले का इंतजार है। हर साल दिसंबर में लगने वाला ग्वालियर मेला ग्वालियर की शान है। 114 साल पुराने इस मेले की शुरुआत सिंधिया राज घराने ने की थी। शुरुआत में पशु मेले के तौर पर लगना शुरू हुआ था और धीरे धीरे आज यह व्यापार मेले की शक्ल ले चुका है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के प्रयासों से ग्वालियर मेला ग्वालियर व्यापार मेले के रूप में तब्दील हुआ। बहरहाल मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेला मैदान पर मेले को लेकर क्या हलचल है, ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला, जहां मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और आइए आपको ले चलते हैं ग्वालियर मेले की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्वालियर मेला एक प्रसिद्ध मेला है और यहाँ सभी को इंतजार रहता है कि मेला कब लगेगा और कब हम इस मेले का लुत्फ उठाएं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही ग्वालियर मेले का नज़ारा है, जहां तैयारियां चल रही हैं। सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। झूला सेक्टर में जो झूले हैं वो लगने लगे हैं और यहाँ जो व्यापारी लोग हैं वो अपना अपना तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि बाहर से यहाँ व्यापारी आते हैं। कश्मीरी बाजार भी लगता है, झूला सेक्टर भी लगता है। यहाँ आपको खाने की चीज़ें के जो इंस्टॉल हैं वो उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और बहुत ही जल्द ये ग्वालियर का मेला लगने वाला है। 25 दिसंबर को इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसकी और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आइए हम चलते हैं, जो अध्यक्ष हैं महेंद्र भतकारिया, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या कहना है उनका और इस बार मेले में क्या खास रहेगा। मेला 25 दिसंबर से लगाए जाने की बात कही जा रही है, तो आखिर मेला ये कब से शुरू होने जा रहा है? ये श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला 114 वर्ष पुराना है और यह सिंधिया राजवंश की देन है। पूर्व काल में जो राजा महाराजा हुआ होते थे, जो वर्तमान में आज जिनकी पीढ़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं और महाहरमन जी हैं, उनके पूर्वजों द्वारा इस मेले की उत्पत्ति की गई थी। और उसके लिए अमीर गरीब फकीर सारे हिंदुस्तान से आकर इस मेले में व्यापार कर सकें, जो आज यथावत जारी है। और रहा मेला 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक। तो शासन प्रशासन से मेला व्यापारी संघ ही मांग करता था कि इस मेले की एक डेट फिक्स हो जाए। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इस मेले की डेट 25 दिसंबर से 25 फरवरी की गई है। और समस्त दुकानदारों से हमारा निवेदन है, और जो भी इस चैनल को देख रहा है उनको साधुवाद देता हूँ, इस चैनल को साधुवाद देता हूँ। इस चैनल के माध्यम से सब लोग अपनी अपनी दुकानें आकर लगाएं और इस मेले में चार चांद लगाएं। रहा इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल में 50% सेल टैक्स छूट का सबको इंतजार है, जिससे पिछली वर्ष 1550 करोड़ का व्यापार हुआ था। हम भी चाहते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा संपूर्ण हिंदुस्तान के लोग बाग इस मेले को देखने आते हैं, वो इस मेले में आकर अपना लुत्फ लें और 50% सेल टैक्स छूट के साथ या इलेक्ट्रॉनिक सामान के छूट के साथ जो भी सामान खरीदना खरीदें। एक बात बताइए भतकारिया जी कि इस बार मेले में क्या चुनौतियां आपके सामने हैं, क्योंकि साफ सफाई की व्यवस्था की हम बात करें, लाइट की व्यवस्था की बात करें, जब भी मेला लगता है साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं रह पाती है। देखिए, ये श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला कोरोना काल में 3 साल नहीं लगा था। इस कारण कहीं कहीं कुछ अव्यवस्थाएं सफाई के मामले में हो गई थी, नहीं तो ये सफाई तो इस मेले में होती रहती थी। और इस मेले में कोरोना काल में जो सब्जी मंडी लगाई गई थी, उसके कारण पूरे चैम्बर तोड़ दिए गए, सड़क तोड़ दी गई, दुकानें तोड़ दी गई हैं। और वर्तमान सेक्रेटरी साहब उसमें प्रयासरत हैं कि पूरे मेले में सफाई हो जाए, जिसमें 80% काम अभी वो करा चुके हैं। 10-20% होगा तो वो हो जाएगा, और यही मेरा निवेदन है। मेले के शौचालयों की हम बात करें तो शौचालय बहुत पुराने हो चुके हैं, उसमें कुछ ऐसी वर्क अभी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि उसी के कारण सबसे ज़्यादा गंदगी यहाँ देखने को मिलती है। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में तो ये है कि जो पुराने शौचालय थे वो तो नगण्ड के नाम पर हैं। वर्तमान में जो नए बने हैं उन्होंने कम से कम उनमें 120 टॉयलेट हैं, लेकिन हमारी मांग है कि 300 टॉयलेट इसमें होने चाहिए। अच्छा, जो भी हमारा ये चैनल देख रहे हैं उनको ये बताइए कि यहाँ जो व्यापारी व्यापार करने आते हैं, दुकानों की किस तरीके से प्रक्रिया है, वो किस तरीके से दुकान ले सकते हैं, फार्म भर सकते हैं, अपना पूरी प्रक्रिया? ये श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला 118 रुपये का फार्म आता है और आप आवेदन दीजिए उसमें। और जो वर्तमान में पूर्व में लगाते आ रहे हैं 50-50 साल से पहले, उनको दी जाती है। और उसके बाद जो खाली बस्ती है 118 का फार्म भरने के बाद उनको अलॉट की जाती है।
तो ये कितने दिन में प्रक्रिया पूरी हो जाती है, कितने दिन में वो दुकान ले सकते हैं? 10-15 दिन में हो जाती है। उसके बाद वो अपने आराम से लगाए दुकान। लगा तो सकते हैं। ये मेला सबका है, यानी सबको। 25 दिसंबर से ये मेला हरी झंडी मिल चुकी है, इसको लग जाएगा जी। क्योंकि चुनाव के कारण कहीं ना कहीं नहीं, ये चुनाव का कारण नहीं है। वर्तमान में जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, जो शिवराज सिंह जी, उनका भी इस मेले के लिए प्रयासरत रहता था। वर्तमान में जो आए हैं उनका भी प्रयासरत रहेगा कि इस मेले को लगाए, क्योंकि यह महाराज साहब की बात रहती है ग्वालियर चंबल संभाग पूरे मध्य प्रदेश में। और अभी महाराज साहब भी इकलौते ऐसे अपने नेता हैं मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री के रूप में, और इस मेले के लिए वो 4 चांद लगाते रहते हैं। और उनसे मेरा आग्रह है कि इस मेले पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। अच्छा, इस बार मेले में क्या नया देखने को मिल रहा है? इस बार मेले में नया अभी झूला सेक्टर में ही आप देखेंगे, अभी मतलब कंफर्म नहीं है कोई दुबई सिटी, लंदन ब्रिज या सुनामी झूला या घोड़ा चक्कर झूला, ऐसे कुछ नए नए झूले आने की संभावना है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। आने की संभावना पक्का है। वही हम कश्मीरी बाजार की बात करें और एक शिल्प बाजार भी लगता है, तो उसकी क्या शुरुआत हो गई? शिल्प बाजार के नाम पर तो देखो इस मेले में बिल्कुल नवाचार के नाम पर बड़ा अत्याचार हुआ है, और ये मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इसलिए कह रहा हूँ कि शिल्प बाजार इस मेले में इसलिए लगा था कि इस मेले के दुकानदारों को अंदर और बाहर जो भी हो संपूर्ण हिंदुस्तान का आकार आदमी इसमें व्यापार कर सके। और शिल्प बाजार के नाम पर पर्सनल प्रॉपर्टी जो बना रखी है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। तो ये थे महेंद्र भट्टकारिया, जिन्होंने बताया कि सिंधिया राजवंश के समय इस मेले की शुरुआत हुई और इस मेले को 114 साल हो चुके हैं। मेले की तैयारी का जायजा लेते वक्त हमारे रिपोर्टर शहनवाज खान को एक ऐसे कारोबारी मिले जो पिछले 45 सालों से लगातार मेले में अपना कारोबार करने आ रहे हैं। ग्वालियर मेले में कुछ व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये हैं एक व्यापारी जो पापड़ का एक व्यापार करते हैं, यहाँ पर ग्वालियर आए हुए, हम इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार जैन। राम कुमार जी, आप पापड़ का व्यापार हाँ जी। कब से कर रहे हैं? तो हमारे पिताजी के टाइम, बाबा के टाइम से चला रहे हैं काम। मेरे कोई 45 साल तो मुझे ही हो गए काम करते रहते। इस मेले में कितनी बार आप लगा चुके हैं अपना? कोई पता नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम 70-80 साल से दुकान लग रही है, पिताजी के टाइम से लगा रहे हैं और अभी भी लगी रही है। मैं लगा रहा हूँ, मेरे बाबा लगाते थे, फिर मेरे पिताजी लगाते और अब मैं लगा रहा हूँ और मेरे बच्चे हैं संग में। 4-5 पीढ़ी हो गई इसमें। जब आपके बाबा लगाते थे, जब हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। जब आपके पिताजी लगाते थे, अभी भी हैं पिताजी, 97 साल के हैं। पिताजी जब लगाते थे उस वक्त में और इस वक्त में क्या फर्क आप बहुत देखते हैं? फर्क था। पहले के टाइम में कुछ और था और अब तो डिजिटल जमाना आ गया है ना, वो वाला काम है। अब अच्छा चल रहा है मेला। अच्छा मुनाफा मिल हाँ, जाता नहीं है सबको आपको सबको बढ़िया, सबका चलता है, अच्छा चलता है। अच्छा चल रहा है। अच्छा, यहाँ मेले में थोड़ी सी बात करें गंदगी को लेकर, क्या आप गंदगी से परेशान हैं? अभी तो सफाई चल रही है साहब। नहीं, जब मेला लगता है उस दौरान की भी बात करें। नहीं तो भी सफाई चलती है, सफाई तो होती है। हाँ होती है सफाई तो, बराबर गाड़ी घूमती रहती है। वो तो अभी क्या आप धीरे धीरे आ रहे हैं दुकानदार और सफाई कर ही रहे हैं। अभी तो सभी झाड़ू वाड़ू कचरा उठा के ले ही जा रहे हैं, ट्रॉली वगैरह। और किसी तरीके की परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया तरीके से मेला लगता है, अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल 15 दिसंबर से 25 फरवरी तक मेला लगेगा। इस मेले की खासियत ये है कि यहाँ देश भर से कारोबारी अपना कारोबार करने के लिए आते हैं। यही नहीं, मेला देखने के लिए सैलानी भी दूर दराज से आते हैं। ऐसे में मेले में सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। मेले में इस बार पुलिस की क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, जानते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल से। देखिए, ये काफी पारंपरिक तरीके से मेला लग रहा है, काफी समय से लगता है। इसकी व्यवस्था का एक तरीका है, तो व्यवस्था लगती है इसमें। तो इस बार भी इसकी एक मीटिंग हो चुकी है कमिश्नर साहब के नेतृत्व में, और उसमें ये सारी चीजों पर डिस्कस हो गया। और उसमें एक हम लोग का एक मेले का चौकी भी लगती है, पुलिस जो प्रभारी भी बनाया जाता है उसका वो, और साथ में पार्किंग की व्यवस्था की भी इम्पोर्टेंस रहती है, क्योंकि काफी सारी जनता वहाँ आती है जाती है। इसके बारे में उसमें लाइटिंग के लिए, सीसीटीवी के लिए, और साथ में वहाँ पे धूल वगैरह जो होती है उसको थोड़ा सा रोकने के हिसाब से कुछ बातें बताई हैं। मेरा ख्याल है कि अच्छी व्यवस्था लगाई जाएगी उसमें, और इसमें जल्दी हमको बाहर से भी बल मिलता है तो उसकी हम डिमांड वगैरह कर रहे हैं, उससे मेट्रो टाइम से बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। हाँ, इधर पार्किंग को हम थोड़ा सा ये कर रहे थे, पार्किंग करवा लें, और पार्किंग जो है उसको रेगुलेट लगातार कराई जाए। वहाँ थोड़ा सा पीए सिस्टम वगैरह लगा लें, इससे थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग उसको भी फाइनल करेंगे, क्योंकि उसमें कई बार जो गेट हैं उसके आसपास ही लोग गाड़ी लगा देते हैं, फिर अव्यवस्था होने लगती होती मेन रोड पे, तो वो पार्किंग का विषय जानते हैं।
देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।